अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का खबरनामा। तफसीली खबरों से कबल आइए सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। बीजेपी हुकूमत अरबपति दोस्तों के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाती है, किसानों के लिए नहीं, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के खिलाफ अर्जी पर समाज से किया इनकार। बीजेपी के सीनियर लीडर सत्यादेव सिंह का हुआ इंतकाल। योगी हुकूमत का चैलेंज नाकाम, डॉक्टर कफील ने अदलिया पर किया एतमाद का इजहार। यौम जमहूरिया के मौके पर रखा जाएगा अयोध्या में मस्जिद के लिए संगे बुनियाद। वजीर दाखिला तेलंगाना ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों का किया इफ्तिताह। 7 दिसंबर को जलपल्ली तालाब में मिली नाश का खुलासा, एक ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद में शरपसंद अनासिर की कोशिशें हुई नाकाम, डीसीपी साउथ जोन की वजाहत। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली खबरों की तरफ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास न बुलाने पर मोदी हुकूमत को हज़फ तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाते हैं, लेकिन किसानों के मसाइल पर बात न हो, लिहाजा सरमाई इजलास मुलतवी कर दिया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत ने मानसून सेशन कोरोना बहरान के दरमियान बुलाया और अपने सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 ज़रूरी क़वानीन पास करवाए। उन्होंने कहा कि किसान इन क़वानीन में किए गए इल्तिज़ामात के ख़िलाफ़ धरना व मुज़ाहरा कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, लेकिन मोदी हुकूमत तहरीक ख़त्म करने के लिए न उनसे बातचीत कर रही है और न ही पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुला रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DN पटेल की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त गुजार को बताया कि हम मरकजी हुकूमत नहीं है और किसानों का मुजाहरा दिल्ली की सरहद से बाहर है। यौम जमहूरिया हिंद के 71वीं सालगिरह के मौके पर अयोध्या के नज़दीक इस 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा, जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को फराहम की गई थी। मस्जिद तामीर के लिए खाके की हफ्ते के रोज़ रोनुमाई की जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के नाम से मस्जिद तामीर के लिए 6 महीने पहले ट्रस्ट का क़याम किया था। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सत्यादेव सिंह का अस्पताल में हरकत क़ल्ब बंद होने के बाद इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 75 बरस के थे। ख़ानदानी ज़राए ने आज ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि मिस्टर सिंह कुछ अरसे से अलील थे और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी बुध की रात हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत हो गई। मिस्टर सिंह को लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों CCTV कैमरों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उनके हमरा सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार
रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन मौजूद थे। आज के ये जो सक्सेसफुल प्रोग्राम के हमारे जो डोनर्स हैं, जिन्होंने अपने कंपनी और अपने पर्सनल बिहाफ पे जो कैमराज दिए हैं, और तमाम गेस्ट, मीडिया, प्रेस, सबको मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो शहर की एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को जो हमारे पब्लिक कम्युनिटी के तरफ से जो महसूस की जाती है कि हमारे यहाँ क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के बाद सब कुछ शुरू होता है। चाहे वो फैक्ट्री का आना, इंडस्ट्रीज़ का आना, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का आना, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का आना, सबकी बुनियाद में अगर कोई बात है तो सबसे पहली बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और आज खास करके 2014 के बाद से जब हैदराबाद का इंटरनेशनल सिटी में जब गिनती हो रहा है, हमारे सीएम साहब का जो एक विजन जिन्होंने 2014 में बताया कि हैदराबाद को वर्ल्ड के मैप पर एक बिजनेस सेंटर के रूप में देखा जाना चाहिए, और आज जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं यहाँ, तो वो जो ड्रीम है, वो जो विजन है, उसको हम लोग हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। रुकने कौंसिल के कविता ने गोदावरी तालाब के पास नवतामीर करदा ब्रिज का मायना किया, जिसे अनकरीब आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने इस ब्रिज से मुताल्लिक अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने 2014 में इस ब्रिज को तामीर करवाने के लिए आवाम से वादा किया था और आज उसकी तकमील पर उन्होंने वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें डॉक्टर कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश डॉक्टर कफील खान ने अदलिया पर अपने एतमाद का इजहार किया है। डॉक्टर कफील खान ने ट्विटर पर लिखा, मेरे कौमी सलामती एक्ट NSA के तहत मेरी हिरासत को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली यूपी हुकूमत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कफील खान ने कहा कि मुझे अदालत पर पूरा यकीन था और मुझे इंसाफ मिला। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रासुका निरस्त करने का ऑर्डर था, उसके खिलाफ एक याचिका दायर करके मुझे जेल भेजने की एक नाकामयाब कोशिश की। आज उसकी हियरिंग थी 17 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल बोप्ते साहब ने जैसे ही मेरी फाइल आई क्लियरली कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर साहब का जो ऑर्डर है NSA क्वैश करने का, वो एकदम अच्छा ऑर्डर है, इतना सही ऑर्डर है कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को स्ट्रेट अवे खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। आपको बता दूं, आज मेरे भाई का आशीर्वाद निकाह है और पिछले 3-4 दिनों से पूरा घर बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि डेट 14 तारीख को थी और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 तारीख को, जिस दिन मेरे घर में खुशियाँ थी, उसी दिन मुझे जो है जेल में भेजने की एक साजिश रची, और जिसका वो बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। मैं 138 करोड़ अपने भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं अपने हेल्थ फॉर ऑल यानी स्वास्थ्य के जो मौलिक अधिकार की हम लोगों ने एक मूवमेंट चलाई है पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टरों, पैरामेडिकल और हर उस इंसान के साथ जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनके साथ, उसको मैं करता रहूँगा जब तक हर भारतीय को स्वास्थ्य का मुफ्त में इलाज उसके घर के आसपास ना मिल जाए अच्छे से अच्छा। और लास्ट में एक बात बस यही कहूँगा कि जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं बार बार, उनके लिए बस यही है संदेश कि
बच्चों के हत्यारों का जाने का समय आ गया है। 2022 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। थैंक यू। 7 दिसंबर को जलपली तालाब में मिली नामालूम खातून की नाश, जिस पर पुलिस महकमा के जिम्मेदारों ने तशवीश की शुरुआत की थी, उससे मुतालिक ज़रूरी इत्तला हासिल हुई। सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए पता चला कि ये खातून ऑटो रिक्शा में बैठी थी और उसको ऑटो ड्राइवर ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जिस पर उसने मना किया और ऑटो ड्राइवर फिरोज़ ने उसका कत्ल कर दिया। में 7 तारीख को सुबह जलपल्ली लेक के बाजू में एक डेड बॉडी लेडी की ऐसा है करके इन्फॉर्मेशन मिली, तो इमीडिएटली सारे टीम्स वहाँ पे पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। तो इसमें जो लेडी का हेड था उसको पत्थर से क्रश किया हो करके ऐसा वहाँ पे था स्पॉट पे। तो इसमें सारी तरह की इन्वेस्टिगेशन सभी एंगल से स्टार्ट की गई। इसमें सीसीटीवी कैमरा और हमारा डॉग स्क्वाड, क्लूज टीम, वैसे हमारी एसओटी टीम और लॉ एंड ऑर्डर टीम, सारी टीम्स ने अलग अलग एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और इसका लेडी का फ़ोटोग्राफ एरिया में दिखाते हुए तो एक एरिया से मालूम पड़ा और वो इसमें एक विटनेस हमको मिला, तो उन्होंने बताया कि लेडी उनकी रिलेटिव है। तो उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुआ, तो एक सीसीटीवी कैमरा में हमको इसका फुटेज मिला कि लेडी पिछली रात में ऑटो चढ़ी थी कहाँ पे। तो उससे हमने ऑटो को आगे ट्रेस किया, तो फिर आगे मालूम पड़ा कि जो इस मर्डर को अंजाम देने वाला उसका नाम है मोहम्मद फिरोज़। ये 23 साल का है, ये ऑटो ड्राइवर है, ये कंचनबाग एरिया में बाबा नगर में रहता है। तो ये जो लेडी है इसका नाम है नसीम फातिमा, ये 30 इयर्स की है, ये चंद्रयान गुट्टा लिमिट्स की है। तो हफीज़ बाबा नगर में अपने रिश्तेदारों के घर में आई हुई थी। तो रात को ये ऑटो चढ़ी अपना घर जाने के लिए चंद्रयान गुट्टा की साइड। तो बीच में रास्ते में ये ऑटो ड्राइवर ने इसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए पूछा। जब लेडी ने मना किया तो उसको थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। तो उसी चक्कर में फिर वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर था ऑटो के अंदर ही, उसने स्क्रू ड्राइवर उठा के लेडी के गर्दन के पास मारा। वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये थोड़ा घबरा गया और कि अभी पुलिस के इन्फॉर्मेशन मिल जाता करके इसने प्लान किया कि इसको मर्डर कर देता हूँ। तो वहीं से ऑटो ड्राइव करके वो लेक के पास में लेके आ गया और वहाँ पे एक पत्थर लेके लेडी के सर पे मारा और ऐसे इसका मर्डर कर दिया। इस केस में हमारा पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल एक डेड केस टाइप था। इसमें बिना कोई क्लूज़ के भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके केस को डिटेक्ट किया। इसमें हमारे एसीपी वनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम एंड पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर विष्णु, पहाड़ी शरीफ डीआई अर्जुनैया और हमारा बाकी का सारा टीम ने बहुत अच्छा काम करके इस केस को डिटेक्ट किया। उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। सर इसके ऊपर कुछ सर थोड़ा सा क्या है, आप देखेंगे जलपल्ली गेट से जो मैलारदेवपल्ली जाने का रास्ता है जी सर, पहले वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज डंप होती थी जी कुछ साल पहले जी, तो उस एरिया में पेट्रोलिंग पूरा लगाया तो अभी बिल्कुल ही डंप होना बंद हो गया। बिल्कुल। बाकी आपने सजेशन दिए इससे और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और क्योंकि ये हुआ, बाकी लोकल इन्फॉर्मेशन भी मिला। तफसीली खबरों के बाद फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बीजेपी हुकूमत अरबपति दोस्तों के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाती है, किसानों के लिए नहीं, प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के खिलाफ अर्जी पर समाज से किया इनकार। बीजेपी के सीनियर लीडर सत्यादेव सिंह का हुआ इंतकाल। योगी हुकूमत का चैलेंज नाकाम, डॉक्टर कफील ने अदलिया पर किया एतमाद का इजहार। यौम जमहूरिया के मौके पर रखा जाएगा अयोध्या में मस्जिद के लिए संगे बुनियाद। वजीर दाखिला तेलंगाना ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों का किया इफ्तिताह। 7 दिसंबर को जलपल्ली तालाब में मिली नाश का खुलासा, एक ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। हैदराबाद में शरपसंद अनासिर की कोशिशें हुई नाकाम, डीसीपी साउथ जोन की वजाहत।
दिन भर की अहम खबरों के बाद मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 04055188123। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 556 786.